बाड़ी में हाईवे 11B पर सोनमतरा रोड स्थित रूंदकापुरा गांव के पास गुरुवार दिन में 1 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हो गया। तेज गति से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में सुनीपुर गांव निवासी अनिकेत मीणा की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं उसके दोस्त उमरिया गांव निवासी रंजीत मीणा गंभीर रूप से घायल हो गया। रंजीत को पहले बाड़ी अस्पताल लाया, बाद में उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए धौलपुर रेफर कर दिया गया। मृतक अनिकेत अपने पिता नवल सिंह मीणा के 2 पुत्रों में दूसरे नंबर का बेटा था। उसने इसी वर्ष 12वीं की परीक्षा पास की थी। उसके पिता पत्थर मजदूरी का काम करते हैं। घटना के बाद से सुनीपुर गांव में शोक की लहर है। सदर पुलिस ने परिजनों की मौजूदगी में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया। हेड कांस्टेबल वेद प्रकाश शर्मा के अनुसार दुर्घटना के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने मामले की जांच कर रही है। आज दिनांक 19/6/2025 को धौलपुर सोनमतरा हाईवे पर रूंदकापुरा गांव के पास में एक्सीडेंट में श्री अंकित मीणा पुत्र नवल सिंह मीणा जाति मीणा उम्र 19 साल निवासी सुनीपुर की मौत हो गई है, जिसकी बॉडी मोर्चरी CSC बाड़ी में रखी हुई थी। उसका पोस्टमार्टम मन हेड कांस्टेबल देशा शर्मा PS बाड़ी सदर द्वारा MO साहब द्वारा करवाया गया है। इसकी पोस्टमार्टम कराया जा चुका है और अंतिम संस्कार हेतु बॉडी को उसके पिता नवल सिंह को सुपुर्द कर दिया गया है। एक्सीडेंट का कारण मालूम पड़ा किससे हुआ है, कैसे हुआ है? नहीं, अभी ऐसा एक्सीडेंट बता रहे हैं, बाइक और ट्रैक्टर से बता रहे थे उसके पिताजी। पंचायत समिति बसेड़ी परिसर में विशेष योग्य जन शिविर का किया गया आयोजन। धौलपुर जिला कलेक्टर श्रीनिधि विची और आयुक्त और वरिष्ठ शासन सचिव निदेशालय विशेष योगजन राजस्थान जयपुर के आदेश अनुसार गुरुवार को पंचायत समिति परिसर बसेड़ी में विशेष योग्यजनों को सुविधा और संबल प्रदान करने की दृष्टि से 20,000 रुपए तक के कृत्रिम अंग उपकरण उपलब्ध करवाए जाने के लिए विशेष योग्यजन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 105 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें से 45 आवेदनों को ट्राईसाइकिल के लिए, 5 आवेदन को ई-रिक्शा के लिए और 9 आवेदनों को श्रवण यंत्र के लिए, 11 आवेदनों को मोबाइल फोन के लिए, 3 आवेदनों को व्हील चेयर्स के लिए और 1 आवेदन वैशाखी के लिए तथा 1 आवेदन को चश्मा के लिए चिन्हित किया गया तथा इसके अलावा 30 नए आवेदनों को प्रमाण पत्र हेतु पंजीयन करवाकर निस्तारित किया गया। मौके पर चिकित्सा विभाग के डॉक्टर सूर्यकांत मौर्य, डॉक्टर महेश चंद्र गुप्ता तथा सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के प्रमोद कुमार, वरिष्ठ सहायक रमाकांत गुर्जर, कनिष्ठ लेखाकार नरेंद्र शर्मा, छात्रावास अधीक्षक काशी राम मीना, छात्रावास अधीक्षक राकेश मीना, छात्रावास अधीक्षक उपस्थित रहे। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय धौलपुर एवं श्रीमान आयुक्त विशिष्ट योगजन राजस्थान सरकार जयपुर के आदेशानुसार आज पंचायत समिति परिसर में विशेष योगजन चिन्हीकरण शिविर का आयोजन किया गया। राजस्थान सरकार की मंशानुसार 20,000 तक के आर्टिफिशियल लिम्स इक्विपमेंट जो विशेष योगजनों को दिए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज कुल 105 आवेदन प्राप्त हुए, उनमें से 45 आवेदन ट्राईसाइकिल के लिए, 5 आवेदन ई-रिक्शा के लिए, 9 आवेदन श्रवण यंत्र के लिए, 11 आवेदनों को मोबाइल फोन के लिए, 3 आवेदनों को व्हील चेयर, 1 आवेदन बैसाखी तथा 1 आवेदन चश्मा के लिए चिन्हित किया गया। इसके साथ ही 30 नए आवेदनों का दिव्यांग प्रमाण पत्र हेतु चिन्हित रजिस्ट्रेशन करा के उनको निस्तारित किया गया। धन्यवाद। ऑस्ट्रेडू अखाड़ा एसोसिएशन राजस्थान के चुनाव संपन्न। राजस्थान ऑस्ट्रेडू अखाड़ा संघ की वार्षिक बैठक निजी होटल में आयोजित की गई। बैठक में कई जिलों के पदाधिकारी उपस्थित थे। चुनाव पर्यवेक्षक ब्रजकिशोर दास की उपस्थिति में राजस्थान ऑस्ट्रेडू अखाड़ा एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी का निर्वाचन भी किया गया। कार्यकारिणी इस प्रकार है: अध्यक्ष वेद प्रकाश सोलंकी जयपुर, वरिष्ठ उपाध्यक्ष गिरिराज बिश्नोई भीलवाड़ा, उपाध्यक्ष मयंक शर्मा धौलपुर, जगतार सिंह श्रीगंगानगर, महिपाल निठारवाल सीकर, सचिव विजय शर्मा धौलपुर, कोषाध्यक्ष एवं कार्यकारी सचिव अनिता कुमारी जयपुर, संयुक्त सचिव सतीश चौधरी उदयपुर, फिरोज खान बांसवाड़ा, लक्ष्मण सिंह राजसमंद, अजय शर्मा जयपुर, प्रवक्ता श्रवण बिश्नोई पहलवान भीलवाड़ा,
कार्यकारी सदस्य मोहन सिंह भाबू सीकर, ओम जाखड़ जोधपुर, दुर्गाराम चौधरी पाली, गोपाराम जाट पाली। वार्षिक बैठक में जिला इकाई टोंक, अजमेर, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, हनुमानगढ़ के विगत वर्षों में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में भाग नहीं लेने के कारण इन इकाइयों को निष्कासित और भंग करने का निर्णय लिया गया। चुनाव अधिकारी जय किशन मीणा ने सभी निर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई व नवनिर्वाचित अध्यक्ष वेद प्रकाश सोलंकी ने सभी पदाधिकारियों को आश्वासन दिया कि आने वाले समय में संघ खिलाड़ियों के लिए संघर्षरत रहेंगे और राज्य में ऐतिहासिक प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाएगा। अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा और प्रदेश अध्यक्ष सारिका सिंह के निर्देशानुसार सेवा ही सच्चा सम्मान है। आज राहुल गांधी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर लीना शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष राजस्थान महिला कांग्रेस ने अपने सहयोगियों के साथ कच्ची बस्ती में जाकर जरूरतमंद बहनों को सैनिटरी नैपकिन वितरित किए और बच्चों को फल और मिठाइयां बांटी। यह छोटा सा प्रयास हमारा नेता की सेवा, समानता और करुणा के विचारों को समर्पित रहा। राहुल का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची राजनीति लोगों के बीच जाकर उनकी जरूरतों को समझकर उनके साथ खड़े होकर की जाती है। राहुल गांधी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं हैं। आप सदा स्वस्थ रहें, दीर्घ आयु हो और देश को नई दिशा देते रहें। इस मौके पर वैष्णवी, शताक्षी, गौरी, कमलेश, विमलेश, सुनीता, आशा आदि मौजूद रही। आंगी पुलिस ने अवैध पत्थर खनन के मामले में एक वांछित 60 वर्षीय आरोपी को गिरफ्तार किया। आंगी थाना पुलिस ने चिलाचौंद बस स्टैंड से आरोपी बत्ती लाल को पकड़ा है। वह चिलाचौंद का रहने वाला है। यह कार्यवाही जिला पुलिस अधीक्षक सुमित मैणा के निर्देशन पर की गई। पुलिस अवैध शराब, हथियार और खनन के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है। आंगी थाना प्रभारी संतोष कुमार शर्मा के नेतृत्व में टीम ने यह कार्यवाही की है और मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने आरोपी को पकड़ा है। उस पर वन अधिनियम की धारा 41, 42 और खनन अधिनियम की धारा 4/21 के तहत मामला दर्ज किया है और इस मामले में पुलिस की जाँच अभी जारी है। यह अभियान भरतपुर रेंज के महानिरीक्षक राहुल प्रकाश की देखरेख में चल रहा है। इसमें अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनोज शर्मा और एडीएफ वाड़ी कमल कुमार जांगीड़ का भी सहयोग है। वृत्ताधिकारी नरेंद्र कुमार मीणा भी इस अभियान का हिस्सा है। काय सुनने का? हाँ बोले, कई की कह रही है? मुँह लटका के क्यों बैठी है? कछु ना हिली, न्यों सोच रहा हूँ कि जो बंसी, लीलाधरो, सीचंद जिनके खेतम भारी होने होते हैं, जबकि हम लागत ज़्यादा लगावते हैं पर हमारी होने कमी रहती है। 2-3 वर्ष से जावाते देख रहा हूँ। वे तो एक नई दुकान पे थे लेके आवत है, पता ना तुम कहाँ थे लेके आवत है? हाँ मैंने जावाता को पता करो है, बे दुबे खाद बीज 15 रुपये ते लेके आवत हैं। बातें का फर्क पत्तो, दुकान तो सैनिक एक जैसी ही होती है। अरे नानेरी यही बात है तो मैं नहीं समझ पाओ। दुबे जी की दुकान अलग है। कैसे अलग है? ऐसे अलग है कि बनवारी बोरे मनीराम प्रवाही को बड़ो मोड़ा खाद बीज की कंपनी में एक बड़ी पोस्ट पे लगा हुआ है और 12 वर्ष से काम कर रहा है। और बिन को जो दूसरा मोड़ा है ताने कृषि विषय में PhD करी है, तो वो कृषि विभाग में ही सरकारी नौकर रहेगा हुआ है। तो बिन का है कि दूसरे से ज़्यादा कृषि के बारे में ज़्यादा जानकारी है, बिन को अनुभव ज़्यादा है। जितो मैंने सुनी है कि बिन की दुकान ते जुड़ा हुआ ते यूरिया DAP के काय ढोलो न तो ना पत। सही कह रही है। वहाँ में का है को चक्कर हुआ है। बिन पे का है कि इफको की डायरेक्ट एजेंसी है, तो बिन पे का है खाद बीज को स्टॉक फुल रहता है। और फिर बिन की का एक खास बात है कि बे का है कि बिन ते परमानेंट ते किसान जुड़े हैं, तीन यूरिया DAP पहले देते हैं और चाहे बीज होए, दवाई होए और DAP होए असली बेचते हैं। तो बिन का है कि भाई 3 वर्ष में को पाते को ना लगाए पाओ। कहाँ है सो जी दुकान? जी दुकान है राजा खेड़ा रोड पे, तगावली मोड़ पे। जी बढ़िया है कि जल्दी घर तक लौटे आवा करेंगे। सही कह रही है। चौरे में दुकान है, सो भीरवारा को चक्कर ना। सो मैं तो परमानेंट खाद बीज दुबे जी की दुकान पे ही लाभ करेंगे। मेरी तो एक बात समझ में आई है कि दुबे जी की दुकान भरोसे की पहचान। सांच ही कह रही आज तो तेने। धौलपुर में जिला बनने से अब तक सबसे ज्यादा राजस्थान की 4 मेरिट देने वाला एकमात्र विद्यालय शारदे विद्यापीठ और शारदे कॉन्वेंट स्कूल। 2025 कक्षा 12वीं में मोहिनी पचौरी ने 99%, स्नेहा शर्मा ने 99%, गत वर्ष भूपेंद्र सिकरवार ने 99%, निशांत सिकरवार ने 98%, तन्वी उपाध्याय ने 98%, चारुल परिहार ने 98%, अमन दुबे ने 97%, समीन परिहार ने 97%,
95%, रिया ने 96%, विशेष शर्मा ने 96%, वर्षा कुमारी ने 95% और गौरव ने 95% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ आपको मिलेगी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और मजबूत स्ट्रक्चर, शानदार क्लासरूम और लाइब्रेरी। यहाँ केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों में संस्कार पैदा होते हैं। सभी विषयों के लिए बेस्ट फैकल्टी, कक्षा नर्सरी से 12वीं तक। हमारा पता है गौशाला कॉलोनी, धौलपुर। जल्दी करें, एडमिशन ओपन। व्यवस्थापक संग्राम पंडित। मोबाइल नंबर 9414375537 और 6378721126 और 6377228290। कक्षा 10वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला, धौलपुर। इस वर्ष रहा रिजल्ट 100%। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हम यूं ही उद्यम नहीं करते, चुप्पी से अपना रिजल्ट दिखाते हैं। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला, धौलपुर में प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। समय सीमित, पहले आए पहले पाएं। अपने उज्जवल बच्चों के भविष्य के लिए एक बार स्कूल विजिट जरूर करें। कक्षा 10वीं 2024-25 का परीक्षा परिणाम हर्ष त्यागी ने 96%, खुशबू ने 94%, दिव्या तोमर ने 90%, प्रिया तोमर ने 90%, नंदिनी राठौर ने 89%, साक्षी झा ने 89%, साक्षी शुक्ला ने 89%, मन्नत गोयल ने 86%, पीयूष ने 85%, जबकि अन्य बच्चों ने भी 80% से अधिक अंक प्राप्त किए। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए शीघ्र ही प्रवेश दिलाएं। जेट टेली कॉन्वेंट स्कूल, गौशाला, धौलपुर। निदेशक रोहित सिंह सिसोदिया। मोबाइल नंबर 9784018105। शारदे शारदे शारदे। शारदे विद्यापीठ एवं शिक्षा विभाग धौलपुर के तत्वाधान में विशाल सम्मान समारोह का 29 जून को आयोजन किया जा रहा है। इसमें 10वीं में 60%, 12वीं में 80% तथा 8वीं में ए व बी ग्रेड और 5वीं में ए ग्रेड वाले सीबीएसई एवं आरबीएसई दोनों बोर्ड, सरकारी तथा निजी स्कूल दोनों के छात्र होंगे सम्मानित। 5000 विद्यार्थी एवं 1100 शिक्षकों को सम्मानित करेंगे शारदे। सभी शिक्षक 10वीं 60% तथा 12वीं 80% और 8वीं में ए व बी ग्रेड वाले छात्र अपनी नेट वाली अंक तालिका 9414 375537 तथा 83 064 95 669 एवं 63 78 72 11 26 के व्हाट्सएप पर भेजें और रजिस्ट्रेशन करावें। रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 26 जून है। यह प्रतिभा सम्मान समारोह 29 जून लवानिया पैलेस, सैंपो रोड, धौलपुर पर ठीक 12 बजे से होंगे। समस्त जन पधारें। शारदे विद्यापीठ मेरिटों वाला स्कूल, द मेरिट फैक्ट्री ने तोड़ डाले सारे परीक्षा परिणामों में रिकॉर्ड। कॉन्टैक्ट नंबर 9414 37 55 37 एवं 63 78 72 11 26। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर तैयारियां जोरों पर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2025 को कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर श्रीनिधि विथि के निर्देशानुसार और आयुष्मान के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर मनोज शर्मा, एडिशनल डिप्टी डायरेक्टर रमाकांत शर्मा और पतंजलि के मुख्य प्रभारी डॉक्टर लाजपति शर्मा और पतंजलि के युवा प्रभारी योग आचार्य दिनेश कुमार दीक्षित और गंगाबाई बगीची के महंत हनुमान दास जी महाराज के माध्यम से योग दिवस का संचालन किया जाएगा। संपूर्ण धौलपुर वासियों से आह्वान करते हैं कि आप गाँव में हैं तो घर से बाहर निकलकर 10-20 व्यक्ति इकट्ठे होकर योग करें। जो ब्लॉक स्तर पर है वह ब्लॉक पर, और जो जिलेवासी है या जो आ सकते हैं वह सब महावीर तीर्थ, मचकुंड धाम, धौलपुर पधार कर जिला स्तरीय कार्यक्रम में सम्मिलित हो और अब की बार योग दिवस को हम योग उत्सव के रूप में मनाएंगे। अपनी परंपराओं और विरासतों को मनाए जाने का और जीने का जो अवसर हमको मिला है उसमें कोई कोर चूक ना हो और ऐसा आह्वान करते हैं। 21 जून 2025 योग दिवस को लेकर तीर्थराज मचकुंड पर तैयारियां 15 दिन पहले से चल रही है। इसको लेकर आज योगासन में सैकड़ों की संख्या में महिला, पुरुष और छात्र छात्राएं मौजूद रहे। धौलपुर से सुखदेव कांकुलिया की रिपोर्ट। श्री राम। श्री राम, नमस्ते।
मैं योगाचार्य दिनेश कुमार दीक्षित समस्त धौलपुर वासियों से आगाज़ करता हूं और आग्रह करता हूं। परसों यानी 21 जून 2025 अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तीर्थराज मचकुंड पर योग का महासंगम यानी योग का बहुत बड़ा आयोजन किया जा रहा है। अतः आप सब धौलपुर वासी गांव-गांव से लेकर दहाड़ीपुरा पट्टी और धौलपुर तक आप सभी पधारें और उसको दिव्य और भव्य बनाने में अपनी एक श्वास एक आहुति योग के लिए आप पधार करके होगी। और जितने भी हमारे पतंजलि के सदस्य हैं, भाई हैं, वो सब अपने अपने गांव में, शहर में और जहां छोटे छोटे पुरा हैं वहाँ हमारे योग शिक्षक भाई हैं, वो अपने गंतव्य पे ही 10-20 लोगों के साथ में करें। जहाँ हैं हम घर से बाहर निकलें और घर से बाहर निकल करके अपने आप को योग युक्त करें, भारत को परम वैभवशाली बनाने के लिए, ऋषि परंपराओं को और भी आगे बढ़ाने के लिए। लगभग यहाँ मचकुंड तीर्थराज मचकुंड पर 1800 से अधिक लोगों की आने की संभावना है और आप भी पधारें, हम सब बाहर निकलें। तो क्या ये मचकुंड पर आप जो योगासन करा रहे हो परसों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, तो क्या पहली बार हो रहा है मचकुंड पर कि पहले भी कभी हुआ है? हाँ, ये पहली बार हो रहा है ऐसा कि इस तीर्थ को योग तीर्थ बनाया जा रहा है भगवान श्री कृष्ण की परंपरा को, क्योंकि उनको योगीराज कृष्ण कहा जाता है। और तीर्थराज मचकुंड जी महाराज भगवान कृष्ण के नाम से विशेष जाने जाते हैं, जहाँ श्री कृष्ण ने यज्ञ किया। अच्छा, परसों जो आएंगे जो उसके मेन गेस्ट है, किसके सानिध्य में हो रहा है? आदरणीय डीएम सर हमारे श्रीनिधि वीटी जी के सौजन्य से और आयुर्वेदा और पतंजलि के संयुक्त तत्वाधान में। अच्छा, कहाँ से लोग आएंगे वैसे? ये पूरे जितने भी हमारे डिपार्टमेंट, चाहे आरएसी रहा हो या बाल विकास हो या पुलिस हो, ये सभी लोग आएंगे इसमें? जी सर। आपका शुभ नाम? मेरा नाम योगाचार्य दिनेश कुमार दीक्षित। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। संस्कार पब्लिक स्कूल धौलपुर में मेधावी विद्यार्थियों का सम्मान समारोह आयोजित। धौलपुर में कक्षा 5वीं, 8वीं और 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट ग्रेड और उच्चतम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का सम्मान समारोह संस्कार पब्लिक स्कूल दारा सिंह नगर, सैपऊ रोड, धौलपुर में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त शिक्षा उपनिदेशक मुकेश कुमार गर्ग द्वारा की गई और विशिष्ट अतिथि के रूप में राज्य पुरस्कृत व्याख्याता भगवान सिंह मीना उपस्थित रहे। सेवानिवृत्त उपनिदेशक स्कूल शिक्षा मुकेश कुमार गर्ग द्वारा बच्चों को शुभकामनाएं दी गई तथा उन्हें संस्कारवान और जिम्मेदार नागरिक बनने के लिए प्रेरित किया गया। व्याख्याता भगवान सिंह मीना ने विद्यार्थियों को पढ़ाई के साथ साथ शैक्षिक गतिविधियों में भाग लेने और पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक रहने का भी संदेश दिया। विद्यालय निदेशक जितेंद्र कुमार शर्मा द्वारा सभी अभिभावकों और छात्र छात्राओं का अभिनंदन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के शिक्षक राहुल शर्मा और मदन मोहन राणावत को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। 10वीं बोर्ड परीक्षा में विशेष प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों में यशी सिकरवार 94.83%, लक्की माहौर 93.17%, भावना 87.33%, अंकित सांसी 84%, पीयूष कुमार 83% और 8वीं बोर्ड परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों में रिया बघेल, स्वाति शर्मा, सौम्या शर्मा, मानवी सिंह, कौशल शर्मा, दिव्यान शर्मा, विशांत चाहर, उदित कुंतल तथा 5वीं बोर्ड परीक्षा में ए ग्रेड प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं में निखिल, आदित्य, विनायक, वंशीवाल मीना और अभिभावकों का माला पहनाकर और स्मृति चिन्ह व प्रमाण पत्र देकर सम्मान किया गया। संस्कार स्कूल परिवार की ओर से सभी प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को हार्दिक बधाई और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। कक्षा 10वीं और 12वीं में 100% परीक्षा परिणाम देने वाले एकमात्र विद्यालय चीनू पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय जाकी सैपऊ धौलपुर वर्ष 2024-25 में रोहित चौहान पुत्र अशोक चौहान पथेना का 720 में से 558 नंबर प्राप्त कर नीट में सिलेक्शन हुआ। वर्ष 2024-25 में कक्षा 12वीं में पुष्पेंद्र त्यागी ने 95%, विवेक कुमार ने 94%, किट्टू ने 93%, साहिल शर्मा ने 92%, अंकित ने 91%, गौरव ने 89%, सुमित जगरिया ने 88%, अमित ने 88%, जीतनत ने 87%, पूनम कुशवाहा ने 87%, डॉली पुजारी ने 86%, अभय परमार ने 86%, तनु खान ने 86%, रिंकू कुशवाहा ने 86% और मानवेश चौधरी ने 85% अंक प्राप्त किए। हमारे यहाँ मिलेगा आपको नंबर 1 फैकल्टी, जिसमें विद्यालय कैंपस में ही कोचिंग व्यवस्था, प्रत्येक वर्ष श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाली संस्था, अनुभवी और योग्य शिक्षकों की टीम।
हमारे यहाँ साइंस, बायो, मैथ, कृषि वर्ग, भूगोल, इतिहास, संस्कृत और वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। कमजोर विद्यार्थियों के लिए अलग से कक्षाएं लगाई जाती हैं। एडमिशन ओपन जल्दी करें। हमारा पता है जाखी सैपो रोड, धौलपुर। प्रधानाचार्य गजेंद्र शर्मा। मोबाइल नंबर 9983673307। निदेशक हरिओम उपाध्याय। मोबाइल नंबर 8440917707। धौलपुर की उत्कृष्ट शिक्षण संस्था आदर्श शिक्षा समिति के तहत आदर्श विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय एवीएम कॉन्वेंट स्कूल 10+2 सीबीएसई किड्स इंटरनेशनल, एवीएम किड्स वर्ल्ड प्ले स्कूल, वीके त्यागी शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय, बीएड और डीएलएड जैसे शिक्षण संस्थान संचालित हो रहे हैं, जिसमें छात्रों को शैक्षिक उन्नयन के साथ साथ शारीरिक व मानसिक विकास पर बल दिया जाता है। इस समर्पित यात्रा के सूत्रधार है आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी, जिनकी दूरदर्शिता और नेतृत्व ने शिक्षा को एक नया आयाम दिया। यहाँ है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सुसज्जित लैब्स, समृद्ध लाइब्रेरी, शानदार क्लासरूम, आधुनिक तकनीकी, मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुशासित व हरियाली युक्त वातावरण, योगा, संगीत, नृत्य, बैंड प्रैक्टिस, जूडो, कराटे और स्केटिंग क्लासेस, खेल मैदान। बच्चे न केवल तालीम सीख रहे हैं बल्कि खेल, कला और विज्ञान के क्षेत्र में अपना झंडा बुलंद कर रहे हैं। आदर्श शिक्षा समिति के निदेशक वीरेंद्र कुमार त्यागी की अगुवाई में इससे जुड़े संस्थान के जरिए हजारों की संख्या में बच्चे न केवल अपने उज्जवल भविष्य का सपना साकार कर रहे हैं बल्कि देश में संस्था और जिले का भी नाम रोशन कर रहे हैं। साथ ही एनसीसी, स्काउट और एनएसएस जैसी गतिविधियां बच्चों में अनुशासन, नेतृत्व और देशभक्ति की भावना का विकसित करना। सीबीएसई मान्यता प्राप्त यह संस्थान श्रेष्ठ फैकल्टी के साथ बच्चों में रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स का विकास करती है। यह सिर्फ एक संस्था नहीं, एक मंच है जहां बच्चों को मिलते हैं संस्कार, समर्पण और सफलता के पंख। तो संपर्क कीजिए 9413310829 पर। सैपो उपखंड का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपो। अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विद्यालय जिसमें विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, विशाल खेल मैदान, संस्कारित वातावरण, प्रशिक्षित विषय विशेषज्ञों की टीम। कॉन्वेंट स्कूल के लिए आगरा की प्रशिक्षित अध्यापिकाओं की टीम द्वारा अध्यापन कार्य जो बच्चों को शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी देती है। अनुशासनपूर्ण माहौल हमारे विद्यालय की पहचान रही है। बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध है। अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। पीवीएम उच्च माध्यमिक विद्यालय और पीवीएम कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपो। निदेशक राजवीर सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9983125521 पर। एडमिशंस ओपन जल्दी करें। सैपो कस्बे का एकमात्र इंग्लिश मीडियम स्कूल जो सर्वश्रेष्ठ शिक्षा व संस्कारित शिक्षा के लिए जाना जाता है, जो सीकर पैटर्न पर संचालित है। बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपो। अपने नौनिहालों को गुणवत्तापूर्ण संस्कारवान शिक्षा दिलाने के लिए आज ही संपर्क करें। निदेशक कमल सिंह परमार, व्यवस्थापक बलराम परमार। अधिक जानकारी के लिए 9024237379 और 9783660704 पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे विद्यालय की विशेषताएं: विशाल विद्यालय कैंपस, सीसीटीवी कैमरों से निगरानी, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन कार्य, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन की सुविधा उपलब्ध, जूडो, कराटे, संगीत विद्या के लिए अलग से कक्षाएं। प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में शैक्षणिक भ्रमण के लिए बच्चों को ले जाने की व्यवस्था।
अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें बालाजी कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल, धौलपुर रोड, सैपऊ। क्लास PG to 12। एडमिशन ओपन जल्दी करें। सरमथरा पुलिस ने राजकार्य में बाधा डालने के मामले में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया। इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। वनकर्मी प्रदीप शर्मा ने मुकेश उर्फ मुक्के और अन्य लोगों के खिलाफ 30 मार्च को मारपीट और राजकार्य में बाधा डालने की शिकायत दर्ज कराई थी। इस मामले में पहले ही मुकेश को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के निर्देशन में चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने कीर्तन सिंह को बरौली गांव के पास से पकड़ा है। इस मामले में अन्य आरोपियों की तलाश अभी जारी है। यह कार्यवाही राजस्थान के पुलिस महानिदेशक, भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक और धौलपुर के पुलिस अधीक्षक के निर्देशों पर की गई है। अवैध खनन के खिलाफ चल रहे अभियान के तहत पुलिस ने एक ट्रक को भी जब्त किया है। कोलारी पुलिस ने चंबल बजरी निकासी करने के एक सरगना को गिरफ्तार किया है। आरोपी राविंद्र उर्फ रवि पर 10,000 रुपए का इनाम घोषित था। वह पुलिस टीम पर फायरिंग कर फरार हो गया था। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहरा के निर्देशन में कोलारी थाना प्रभारी हरिंद्र सिंह ने हेड कांस्टेबल जयदेव की सूचना पर आरोपी को पकड़ा। रविंद्र बसई डांग थाना क्षेत्र के रजई खुर्द का रहने वाला है। घटना 11 फरवरी को हुई थी। पुलिस टीम अवैध रेत परिवहन के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी। इस दौरान आरोपी रविंद्र और उसके साथी शैलेंद्र ने पुलिस टीम पर ट्रैक्टर ट्रॉली चढ़ाने का प्रयास किया। रविंद्र ने अवैध कट्टे से पुलिस टीम पर फायर भी किया। दोनों आरोपी अवैध रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली को नदी में छोड़कर भाग गए थे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ VNS एक्ट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम और वन्य अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस घटना में प्रयुक्त कट्टे और अवैध रेत खनन स्थल की जानकारी जुटा रही है। इलाके में वांछित अपराधियों की धरपकड़ अभियान अभी जारी है। राजपूत समाज बसेड़ी ने नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत का किया स्वागत सम्मान। सभी समाजों को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का लिया संकल्प। गुरुवार को राजपूत सभा भवन बसेड़ी में नवनियुक्त भाजपा जिलाध्यक्ष राजवीर सिंह राजावत का बसेड़ी के राजपूत समाज द्वारा स्वागत सम्मान किया गया। साथ में मंचासीन अतिथियों में लोकेंद्र सिंह परमार, नरोत्तम सिंह परमार, सुरेंद्र सिंह परमार, भैरू सिंह परमार, ब्रजराज सिंह परमार का भी स्वागत सम्मान किया गया। राजवीर सिंह राजावत ने सभी समाजों को साथ लेकर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। पद मिलने पर प्रदेश कार्यकारिणी का आभार व्यक्त किया। साथ ही स्वागत सम्मान के लिए सभी समाज बंधुओं का आभार व्यक्त किया। राजपूत सेवा समिति के सदस्यों द्वारा पधारे हुए विभिन्न गणमान्य अतिथियों का भी स्वागत सम्मान किया गया। स्वागतकर्ताओं में राजपूत समाज ब्लॉक अध्यक्ष रविंद्र सिंह परमार, नत्थी सिंह, जशवंत सिंह ठेकेदार, प्रेम सिंह, भानु प्रताप सिंह, फूल सिंह, रामजी लाल परमार, विपुल सिंह, डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, ब्रजेश सिकरवार, प्रीतम सिंह, श्रीनिवास सिकरवार, दीपक परमार, रमेश सिंह, रघुराज सिंह, भरत सिकरवार, हरिंद्र सिकरवार, युवा अध्यक्ष संदीप सिंह, मनोज राजावत, हरविंद्र सिंह, साथी अन्य सभी साथी का स्वागत सम्मान के लिए उपस्थित थे और मंच संचालन नत्थी सिंह परमार के द्वारा किया गया। बसेड़ी से अवधेश शर्मा की रिपोर्ट। आयुर्वेद विभाग द्वारा मेडिकल कॉलेज धौलपुर में हुआ योग व्याख्यान और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन। जिला प्रशासन एवं आयुर्वेद विभाग धौलपुर के सहयोग से मनाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में योग नोडल अधिकारी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा के निर्देशन में आज राजकीय मेडिकल कॉलेज धौलपुर में योग व्याख्यान और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें डॉक्टर विनोद गर्ग, वरिष्ठ आयुर्वेद चिकित्सा एवं प्रतियोगिता प्रभारी द्वारा मेडिकल कॉलेज के विद्यार्थियों को योग और आयुर्वेद का दैनिक जीवन में महत्व के बारे में जानकारी दी और प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम की टीम डॉक्टर मंजू मीणा, डॉक्टर त्रिलोक चंद वर्मा, डॉक्टर जाकिर, डॉक्टर प्रिया के द्वारा बच्चों को योग, आसन, प्राणायाम से संबंधित प्रश्न पूछे गए और विजेताओं को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दीपक कुमार दुबे द्वारा विद्यार्थियों के योग संगम पर अधिक से अधिक रजिस्ट्रेशन करने और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आधिकारिक सहभागिता के लिए प्रेरित किया। डॉक्टर संतोष गुप्ता, विभाग अध्यक्ष एटोनॉमी के बच्चों को योग ऑनलाइन प्रतियोगिता में भागीदारी के लिए कहा गया और आयुर्वेद विभाग द्वारा योग के प्रचार हेतु चलाई जा रही गतिविधियों की प्रशंसा की गई। और डॉक्टर माधुरी गुप्ता, विभाग अध्यक्ष बायोकेमिस्ट्री ने बच्चों के आज के युग में मानसिक तनाव से मुक्त रहने के लिए योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने को कहा। धौलपुर जिले का सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाला एकमात्र विद्यालय GS उच्च माध्यमिक आदर्श विद्या मंदिर सैपऊ हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी जिले स्तर पर लहराया परचम। सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देना संयोग नहीं, हमारी परंपरा है। धौलपुर जिले में अनुशासन का पर्याय सुरक्षित और संस्कारित वातावरण, अत्याधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण विशाल विद्यालय कैंपस, प्रत्येक कमरे में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट बोर्ड पर अध्यापन कार्य,
अनुभवी विषय विशेषज्ञों की टीम, बच्चों के आने जाने के लिए वाहन सुविधा उपलब्ध है। इस वर्ष 12वीं बोर्ड परीक्षा में हमारे विद्यालय से 29 विद्यार्थियों ने 90% से अधिक अंक प्राप्त किए। वहीं 96 विद्यार्थियों ने 80% से अधिक अंक प्राप्त कर जिले में कीर्तिमान स्थापित किया। लगातार 10 वर्षों से सर्वश्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देकर साबित कर दिया कि अब विद्यार्थियों को लाखों रुपए खर्च करके धौलपुर जयपुर सीकर जाने की आवश्यकता नहीं है। आपका जीएस देगा आपको न्यूनतम शुल्क में बेहतरीन परीक्षा परिणाम। निदेशक राज सिंह परमार। अधिक जानकारी के लिए 9983096434 और 8233025714 पर संपर्क कर सकते हैं। खुशखबरी खुशखबरी खुशखबरी। अब आपके धौलपुर शहर में पहली बार हरि कृपा ईवी मोटर्स सबसे कम रेट में ईवी स्कूटरों में नए मॉडल लाए हैं, जैसे कि बजाज, चेतक, एक्टिवा, टीवीएस, iQube जैसी डिजाइन के विभिन्न मॉडलों में स्कूटी उपलब्ध है। लिथियम लिक्विड कूल बैटरी व चार्जर, 3 साल की गारंटी व वारंटी के साथ। हमारे यहाँ पर 3 साल की गारंटी वाली लिथियम बैटरी, ई रिक्शा और बैटरी चार्जर उपलब्ध है। हमारे यहाँ पर 26,000 की रेट से स्कूटी की शुरुआत है और लोडर ई स्कूटर 350 किलो का वजन ले जाने की क्षमता वाले उपलब्ध है। लिथियम बैटरी 3 साल की गारंटी और 100 किलोमीटर से 200 किलोमीटर की रेंज वाली स्कूटी उपलब्ध है। 17 पैसे प्रति किलोमीटर के एवरेज से कम खर्च और मजबूत बॉडी की स्कूटी चलाए। नॉट हमारे ऑफिस वर्क और टेक्नीशियन मैकेनिक कार्मिकों की आवश्यकता है। हमारा पता है हरि कृपा ईवी मोटर्स, माँ भद्रकाली शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, रिको ऑफिस के बगल में ओडेला रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9216123702, 9414584856 और 9079364504। प्रोप्राइटर चंद्र प्रकाश गुप्ता, कार्तिक गुप्ता। धौलपुर भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर की ओर से 3 दिवसीय योग शिविर की शुरुआत सिंचाई विभाग, मंदिर मित्तल कॉलोनी धौलपुर में योग शिक्षक गया प्रसाद शर्मा, संरक्षक पतंजलि संस्थान और डॉक्टर दिनेश बंसल, सेवानिवृत्त प्रोफेसर द्वारा की गई। दोनों दक्ष प्रशिक्षकों के साथ पतंजलि केंद्र पर प्रशिक्षित वंदना, नेहा और सिद्धांत ने प्रायोगिक तौर पर योग की विभिन्न मुद्राओं को भलीभांति प्रदर्शन किया। और भारत विकास परिषद धौलपुर के अध्यक्ष मुकेश गर्ग ने बताया कि आज के योग शिविर में कपाल भारती, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, भामरी, तड़ासन, पीची, ध्यान मुद्रा आदि दर्जनों प्रकार की गतिविधियों का प्रदर्शन किया गया। सुबह बारिश होते हुए भी लगभग 50 पुरुष और महिलाओं ने इस शिविर में सहभागिता की। शिविर में भारत विकास परिषद शाखा धौलपुर के प्रांत प्रकल्प प्रभारी राजीव झा, जयंत मोदी, प्रणब मुखर्जी, उपाध्यक्ष राकेश गर्ग, शोभा गर्ग, सचिव जितेंद्र शर्मा, दिनेश गर्ग, भगवान सिंह, मित्तल कॉलोनी से जगन्नाथ तोमर, डॉक्टर हरिचरण बंसल, बनवारी शर्मा, अनिल अग्रवाल, के गर्ग, प्रदीप बंसल, शशि गर्ग, निधि, अनुराग, हरीश गोयल, विजेंद्र गुप्ता, मुन्ना लाल आदि अनेक पुरुष और महिलाएं मौजूद रहे। अंत में सभी को जलजीरा का वितरण किया गया। सचिव जितेंद्र शर्मा ने बताया कि दिनांक 20 और 21 जून को भी इसी प्रकार योग की गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। अधिकाधिक उपस्थिति के लिए निवेदन किया गया। ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धौलपुर ने केक काटकर और मिठाई बांटकर मनाया कांग्रेस नेता राहुल गांधी का जन्मदिन। ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी धौलपुर की ओर से कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी का जन्मदिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर केक काटा और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर जन्मदिन की बधाई दी। कार्यक्रम में उपस्थित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी के दीर्घायु, स्वस्थ जीवन और उनके नेतृत्व में देश में भाईचारा, समता और न्याय की स्थापना की कामना की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों को भोजन व मिठाई वितरित कर सेवा भाव प्रदर्शित किया। समारोह की अध्यक्षता ग्रामीण ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष धौलपुर शिब्बू सिंह लोधा ने। इस अवसर पर राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग सोशल मीडिया भरतपुर आजाद मिर्जा ने कहा कि हम सभी ने मिलकर राहुल गांधी का जन्मदिन मनाया और कहा कि राहुल गांधी आज देश में युवाओं, गरीबों, मजदूरों और वंचितों की आवाज बने हुए हैं। हम सब कामना करते हैं कि वे आने वाले समय में देश का नेतृत्व करें और देश में
मोहम्मद की दुकान के जरिए तरक्की और भाईचारे को आगे बढ़ाए। इस अवसर पर बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी ने राहुल गांधी के विचारों और संघर्ष को प्रेरणा बताते हुए उनके नेतृत्व में पार्टी की ओर मजबूत करने का संकल्प लिया। इस दौरान धौलपुर शहर ब्लॉक उपाध्यक्ष लोकेंद्र कंडेरा, महासचिव मुन्ना अब्बासी, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अल्पसंख्यक विभाग, सोशल मीडिया भरतपुर आजाद मिर्जा, नूनहेरा मंडल अध्यक्ष राजेश कुमार, सुरेंद्र सिंह दरियापुर आदि लोग मौजूद रहे। नवनिर्वाचित जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी राजवीर सिंह राजावत जगदीश तिराहे पर दिग्विजय सिंह राजावत ने माला पहनाकर स्वागत किया। इस मौके पर पुष्पेंद्र सिंह राजावत, मदन लाल कोहली, दिनेश, सुरेश सिंह राजावत आदि लोग मौजूद रहे।